हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक ऐसी अपडेट के बारे में जिसका इंतजार पूरे देश भर के 140 करोड़ की जनता कर रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि देश भर के अंदर अलग अलग जगहों पर चुनाव आप सभी के जारी थे। ऑलमोस्ट सभी जगहों पर चुनाव हो चुके हैं। जहां पर चुनाव अभी नहीं हुए हैं वहां पर 1 जून के बाद हो जाएंगे, जैसे कि पंजाब, इसके अलावा और भी अलग अलग। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा सवाल देखने के लिए मिल रहा था कि सरकार किसकी बनती है और किसकी सरकार एक बार फिर से केंद्र में बनेगी और अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे। ये जानकारी आप सभी जानते हैं ऑफिशियल तौर पर 4 जून 2024 को आपके सामने होगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें भारत के अगले नए प्रधानमंत्री के नाम के बारे में या प्रधानमंत्री की सरकार को लेकर, तो इस पे कायश लगने अभी से शुरू हो चुके हैं। हालांकि अभी इस पे किसी प्रकार की टिप्पणी करना या कहना पूरे तरीके से ऑफिशियल नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं जब तक चुनाव नहीं हो जाते और चुनाव हो जाने के बाद काउंटिंग नहीं हो जाती, उससे पहले किसी भी तरीके की जानकारी आप जानते हैं आंकड़े या अनुमानों पर आधारित होते हैं। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए एक सट्टे बाजार के बारे में, जो कि इस समय पर न्यूज़ 24 के माध्यम से अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ से ट्वीट करके भेजा गया है। न्यूज़ 24 की अगर बात की जाए तो उन्होंने इसको लेकर सट्टा बाजार के नाम से ट्वीट करते हुए बताया है कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर क्या भविष्यवाणी चल रही है। अगर हम बात करें यहाँ पे फलोदी सट्टा बाजार के बारे में, तो उनका मानना है कि भाजपा को 209 सीटें मिल सकती हैं। एनडीए यानी कि बीजेपी के साथ में जो अन्य पार्टियों का गठबंधन है उसको जोड़ करके देखा जाए तो लगभग 253 सीटें बन सकती हैं। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो 117 सीटें बताई जा रही हैं और कांग्रेस के साथ में अन्य पार्टियों के गठबंधन को देखा जाए तो टोटल 246 सीटें बनती हैं। अगर इसमें भी हम अनुमान के आधार पर देखें तो इसमें बीजेपी को बढ़त दिखती नजर आ रही है। हालांकि ये एक आंकड़े अनुमानित हैं या फिर अंदाजे हैं, इसमें ऑफिशियल आने में आपको बहुत कुछ ऊपर नीचे देखने के लिए मिल सकता है। इसी तरीके से अलग अलग जो सट्टा बाजार हैं जिनके माध्यम से यहाँ पे कहीं ना कहीं जो अपने आंकड़े हैं वो जारी किए गए हैं, ऑलमोस्ट अगर सभी आंकड़ों को निकाल करके देखा जाए तो यहाँ पे एक ही बात दर्शाता है कि जो एनडीए गठबंधन होगा उसकी सरकार बड़ी आसानी से फिर से बन सकती है केंद्र के अंदर। क्योंकि यहाँ पे जितने भी आंकड़े आप सभी के सामने जारी किए गए इसको हम ऑफिशियल नहीं कहेंगे, मैं फिर से कह दूं, लेकिन इस आंकड़ों को भी अगर आप निकाल करके 1% भी माने तो इसके आधार पे भी अगर हम केंद्र सरकार के अंदर बनने वाली नई सरकार की बात करें तो वो बीजेपी और प्लस एनडीए हो सकती है। हालांकि ये आंकड़े सट्टे बाजार के माध्यम से जारी किए गए और इसके आधार पर देखा जाए तो यहाँ पे एनडीए गवर्नमेंट फिर से बढ़त पा रही है लोकसभा चुनाव के अंदर। तो वहीं अगर बात की जाए इंडिया गठबंधन को लेकर तो कई अलग अलग जो कहीं ना कहीं उनके माध्यम से आंकड़े जारी किए गए उनके अनुसार देखा जाए तो इंडिया के कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सीटें निकल करके आ रही हैं। लगभग 200 प्लस सीटें सभी के अंदर देखने के लिए मिल रही हैं। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर एक कांटे की टक्कर आपको देखने के लिए मिलेगी अलग अलग सीटों पर। फिलहाल क्या होगा क्या नहीं ये तो 4 जून 2024 को ही तय होगा। लेकिन ये आंकड़े सोशल मीडिया पे इस समय काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं। इसको लेकर आपकी राय क्या है, आप क्या कहते हैं, कमेंट करके बताएं कितनी सच्चाई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।